नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने एक विज्ञप्ति के बारे में बताने आ रहा हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसे आप उत्तराखंड की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी देख सकते हैं। तो विज्ञप्ति है जो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा यानी कि प्रवक्ता संवर्ग, प्रवक्ता की ये भर्ती है। ठीक है, समूह गौ के अंतर्गत ये होगी। इसमें सामान्य शाखा एवं महिला शाखा दोनों के लिए ये विज्ञप्ति आई है। ठीक है, 8 अक्टूबर को ये विज्ञप्ति रिलीज़ हुई है। और विज्ञप्ति इस प्रकार है कि एतद् द्वारा उत्तराखंड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा, ठीक है, प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा तथा महिला शाखा परीक्षा 2020 के रिक्त 571 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2020 तथा ऑनलाइन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 16/11/2020 निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विज्ञापन का विस्तृत विवरण आप जो है इस वेबसाइट पर जो है ukpsc.gov.in पर जो है उपलब्ध है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। और 571, ठीक है, इसमें 571 पद हैं और उनको आप लोग भर सकते हैं। इससे मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 12 तारीख से, ठीक है, 12 तारीख से जो है आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 12 अक्टूबर 2020 से, और अंतिम तिथि इसकी है 1 नवंबर की। और अगर आप ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है, ठीक है, उसको प्रिंट आउट के साथ जो शाखावार या विषयवार पृथक पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्थ तथा अन्य अभिलेख जमा आपने करने हैं, ये 16 तारीख तक जो है आपको जमा करने हैं। और आपने ये जो है सुनिश्चित कर लेना है कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है अर्थात दिनांक 1/11/2020 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ अवश्य धारित हो। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी कंपलसरी रहता है, क्योंकि अगर विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हता की पुष्टि न होने पर जो आपका अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और कई प्रश्न आप लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप लोगों को ये डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड या शिक्षा शास्त्री या एलटी अधिमान्य अर्हता यदि लागू हो एवं विज्ञापन के बिंदु संख्या 2 में उल्लिखित अनिवार्य या वांछनीय अर्हता के संबंध में किए गए दावे से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा पठनीय एवं वैध प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनर्ह माना जाएगा तथा आरक्षण से संबंधित श्रेणी या उपश्रेणी का भी वैध एवं पठनीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष आरक्षण संबंधी कोई लाभ अनुमान्य नहीं होगा। और इसमें ये भी है कि आप जो है एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक पद के लिए, यानी कि अगर आप प्रवक्ता मान लीजिए अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रवक्ता दोनों भरना चाह रहे हैं तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन जो पुरुष शाखा है उन्हें जो है इसके लिए आपको सामान्य शाखा पर ही भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो दोनों शाखाओं में, महिला और सामान्य शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित होगा, जैसे 150 + 150। ठीक है, अब जो मेन चीज़ आती है वो तो आप लोग देख ही लेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। मेन चीज़ इसमें है रिक्तियों का वर्णन, की रिक्तियाँ कितनी हैं आप लोगों को ये जानना होगा। तो प्रवक्ता संवर्ग यानी कि सामान्य शाखा में जो है कुल 544 पद हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपके 84 जो है रिक्तियों की संख्या है। उसमें अनुसूचित जाति की 17, अनुसूचित जनजाति के 4 पद और अति पिछड़ा वर्ग के 11, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 8 और अनारक्षित के जो है 44 है। ठीक है, ऐसे ही अन्य विषय भी हैं।
आप लोग देख सकते हैं इसमें अंग्रेजी के जो है कुल मैं बता देता हूँ सभी के 74 हैं, संस्कृत में 21 हैं, भौतिक शास्त्र में 64, रसायन शास्त्र में 57, गणित में 30 हैं, जीव विज्ञान में जो है 49 हैं, नागरिक शास्त्र में 43 हैं, अर्थशास्त्र में 78, इतिहास में 10 और भूगोल में 22, समाजशास्त्र 9, कला में 1, मनोविज्ञान 1, कृषि में 1। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अपना जो आपका अगर किसी ने 2 विषयों में जो है स्नातकोत्तर किया है, बहुत लोग करते हैं उसमें एमए, जैसे हिंदी से कर लिया, फिर एमए इंग्लिश से कर दिया, तो आप दोनों में भी जो है भर सकते हैं, ये आपको छूट मिली है। और प्रवक्ता संवर्ग में महिला शाखा के भी जो पद हैं वो हैं 27 पद हैं, ठीक है। इसमें आपके विषय हैं, इसमें हिंदी में 4 हैं जो रिक्तियों की संख्या है, अंग्रेजी में 1, भौतिक शास्त्र 2, रसायन शास्त्र 5, गणित 4, जीव विज्ञान 5, अर्थशास्त्र 5 और भूगोल 1। मतलब इसमें ये बेनिफिट है, अगर जो भी महिलाएं देख रही हैं तो आप दोनों में भर लीजिए, ठीक है। आपका इसमें भी हो सकता है और सामान्य में भी आप जो है कम्पीट कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। और एक और मुख्य बात जो इसमें आती है कि पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएँ, जिनको आपने मेनली देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें वैसे पूरा दिखा गया है, अपने अपने विषय के अनुसार आप जो है इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, जैसे कि पद का नाम है प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान एवं अंग्रेजी का जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, सबसे पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर जो स्नातकोत्तर उपाधि है वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पर तो ठीक ही है। राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा स्तर में स्नातक उपाधि यानी कि बीएड किया होना चाहिए। तो ये 2 अधिमानी शैक्षिक अर्हताएँ हैं, लगभग सभी के लिए सेम होंगी। जो भी आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप नीचे देखें तो सभी में जो है सेम ही होगा, ठीक है। जो भी आप लोग भरना चाहें। और अधिमानी भी मैं पढ़ लेता हूँ आप लोगों के कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने 1 प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या एनएसएस का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यूकेपीएससी ने काफ़ी अच्छा ये निकाला है। इसमें जो फॉर्म है आप जैसे डाउनलोड करेंगे, इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, कुछ भी नहीं। जैसे ऑनलाइन आवेदन भी अगर कोई पहली बार भर रहे हैं तो कैसे भरना है ये भी इसमें बताया गया है, ठीक है। मेन्यू बार में जाकर हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ पर बटन करना जो क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका बनेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरना है, फिर उसमें अपना लॉगिन और पासवर्ड बनाकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सर्टिफाई करेंगे, फिर जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर सबमिट आपने वो करना है, ठीक है। आपका जो मोबाइल नंबर मेल आप डालेंगे उसमें मैसेज आपको मिल जाएगा, फिर लॉगिन करेंगे, ठीक है। फिर सारी डिटेल्स आपने भरनी है उसमें, जितनी भी एजुकेशनल डिटेल्स आपकी हैं और अदर एजुकेशनल डिटेल, और अपने इमेज और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह और जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सभी करने हैं। और उसके बाद जो आवेदन शुल्क है, ठीक है, वो भी आप फिर उसी के बाद जब आप ये फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आप जमा कर सकते हैं। और आप इस नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और 26.55 रुपये जो है इसमें एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन अगर शुल्क जमा कर रहे हैं। और शुल्क का भी मैं बता दूं आप लोगों को कि शुल्क किस तरह से है। तो अनारक्षित जो पद हैं उसमें आवेदन शुल्क है आपका 150 रुपये, इसमें टैक्स रहेगा आपका 26.55। तो कुल आपको रुपये जमा करने होंगे अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो 176.55, ठीक है। और ऐसे ही उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो है, ठीक है, 150। और इसमें 26.55 जो है अपने फ़ीस करनी है और 176.55 भी आपको ये भरना है, ठीक है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग सबके लिए लगभग फ़ीस 150 है, लेकिन जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, ठीक है, उनके लिए 60 रुपये और टैक्स लगा के फिर ये आपको पड़ेगा अगर ऑनलाइन फॉर्म भरें तो 86.55, ठीक है। और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल अगर ऑनलाइन वो फॉर्म भरेंगे तो टैक्स उनका लगेगा 26.55 रुपये। और जो
उत्तराखंड जो राज्य है, ठीक है, संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, तो वो इसको ईज़िली भर सकते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन करते समय विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु नियत नगर का उल्लेख करेंगे, यानी कि आप जहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब जहाँ परीक्षा देना चाहेंगे, इसमें आपके अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार व रुड़की है। ठीक है, तो इन 20 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं, या सॉरी 20 जगहों के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर परीक्षाएं आप किसी भी जगह पे जहाँ आपका नज़दीक हो, अपने होम टाउन के नज़दीक में जो शहर है वहाँ पर आप भर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ जो न्यूनतम एक तरह से कह सकते हैं कि जो निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक होंगे, यानी कि इतने आपके आने ही चाहिए, जो टोटल नंबर का पेपर होगा उसके हिसाब से। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो अनारक्षित श्रेणी है, ठीक है, उसमें आपको 45% मार्क्स आने चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 40%, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 40% होनी चाहिए, ठीक है। जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और इसमें कुछ प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी दिया गया है, जिन्हें आप डाउनलोड करके भरना होगा, ठीक है। जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाना है जिन्होंने, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। दिव्यांग जनों के लिए भी अलग से यहाँ पे फॉर्म है, उसको भी भरना होगा। और भी कोई प्रश्न हो आप लोगों के तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अगर इसके अलावा वैसे आप upsc.gov.in में जाकर संपूर्ण भर्ती को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद से फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तो मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।